स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं और इस तस्वीर में देख रहे हैं एक बहुत पुराना कार्टून और आजकल ना ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इस कार्टून को जिसने बनाया था उसने साल 1925 में एक बड़ी घोषणा करी थी और कहा था देखना एक दिन समय आएगा जब ये जाग जाएंगे। ये कौन कौन? चाइना जाग जाएगा, भारत जाग जाएगा और अफ्रीका जाग जाएगा। ये तीनों जाग जाएंगे और ये विशालकाय हो जाएंगे। विशालकाय होने के बाद इनके सामने अमेरिकन सिस्टम और वेस्टर्न देश बौने साबित हो जाएंगे। बॉब माइनर नाम के इस कार्टूनिस्ट ने ये बात कही थी और ये आज नहीं बल्कि 1925 में ये बात कही थी, जो अब जाकर क्या सच साबित हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के रातों की नींद उड़ने वाली है, क्या कुछ उस दिशा में बढ़ गया है। भारत ने भी एक बड़ा ऐलान किया है, खास तौर पर आरबीआई ने, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स ने अब नाको चने चबवाने शुरू कर दिए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये जो आपने कार्टून देखा ना, आज की डेट में ये कार्टून फिर से मीडिया में डिस्कस हो रहा है। कहाँ 1925 और कहाँ आज का समय। सोचा भी नहीं जा सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 8 घंटे में आप और भी देखेंगे अभी हुआ ही क्या है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जिसके बाद अंदाजा लगाया गया था कि अमेरिका की तरफ से एक्शन पर एक्शन आएगा। वैसे अभी की बात करें ना तो अमेरिका अपना रास्ता पकड़ चुका है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, सिद्धांत सिबल बड़े पत्रकार हैं, भारत के एक विरोध पत्र को इन्होंने सामने रखा है जिसमें भारत की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया कि जनरल मुनीर ने एक ऐसी धरती जो हमारे दोस्त की धरती है, क्योंकि अमेरिका बार बार कहता है माय फ्रेंड और डोनाल्ड ट्रंप तो माय फ्रेंड करके ही टैरिफ लगा देते हैं। तो भारत ने भी यही सवाल किया है कि अगर तुम दोस्त हो तो तुम्हारी धरती से जनरल मुनीर इस तरीके के रिमार्क कैसे दे रहा है। कि भारत ने ये भी समझाया है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल करना छोड़ दो, वो चीज हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ये जनरल मुनीर के लिए संदेश है, पर यहाँ पर प्रश्न छिपा हुआ है कि अमेरिका की धरती से ये सब कुछ हो रहा है। तो भारत ने यहाँ पर विरोध जता दिया है। अब अमेरिका की तरफ से क्या रिएक्शन आता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन मैं अभी इसका जिक्र क्यों कर रही हूँ, ये दिखलाता है कि अमेरिका अब अलग लेवल की सोच पे चल पड़ा है। अब क्यों चल पड़ा है, उसे क्या ऐसा लग रहा है कि भारत उसके रास्ते का रोड़ा बन रहा है। एक तीर से डोनाल्ड ट्रंप कई निशाना साधना चाहते थे और इस निशाने में खास तौर पर ब्रिक्स था। ब्रिक्स को लेकर अमेरिका इस चीज को लेकर चौकन्ना है कि कहीं उनके डॉलर का प्रभुत्व खत्म तो नहीं हो रहा है। सबसे पहले डॉलर को बड़ी चालाकी से अमेरिका ने दुनिया की करेंसी बना डाली। बहुत लंबी कहानी है, इस तरीके से समझौता हुआ, पेट्रो डॉलर का समझौता, और उस समझौते के बाद दुनिया पे राज करने लगा डॉलर। पहले डॉलर और सोने को जोड़ा गया था, बाद में निक्सन ने आकर सोना हटा दिया और फिर डॉलर ही बन गया दुनिया की अर्थव्यवस्था का मुख्य करेंसी। अमेरिका था पावरफुल, तो डर के मारे कोई इसे चुनौती दे भी नहीं पाया। एक आध गद्दाफी वगैरह ने चुनौती देने की कोशिश करी तो हश्र भी देखने को मिलने लगा। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने टैरिफ का खेल खेला ना, इस टैरिफ ने तो एकदम से हिला कर रख दिया और ब्रिक्स के 2 देशों पर इन्होंने तगड़ा वार किया। पहला था भारत और दूसरा था ब्राजील। ये चाइना पे भी करते हैं, लेकिन चाइना ने इनको इस तरीके से फंसा के रखा हुआ है कि ये चाइना पर एक्शन नहीं ले पाए। फल क्या हुआ, भारत ने तो यहाँ राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत वगैरह हुई, एक जनरल बातचीत हुई। भारत शुरू से कहता आया है कि हम डॉलर को रिप्लेस वगैरह करने के मूड में नहीं है, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। लेकिन लूला और पुतिन के बीच में बातचीत हुई, ब्राजील और रूस को लेकर बातचीत हुई कि हम एक स्ट्रॉन्ग तरीके से एक तरीके से बनकर चलेंगे। अब ब्रिक्स क्या सोच रहा है, ब्रिक्स की बात जहाँ तक कहें तो दुनिया की पूरी आबादी का ना 40% ब्रिक्स के अंदर ही है। अब ये ब्रिक्स के अंदर वाले देश क्या सोच रहे हैं, ये देश सोच रहे हैं
जैसा मनोभाव देखने को लग रहा है कि ये अब या तो अपनी करेंसी में व्यापार करना चाह रहे हैं या फिर ये एक कॉमन करेंसी में व्यापार करना चाह रहे हैं। स्विफ्ट जो एक सिस्टम था अमेरिका का, वो सिस्टम भी अब हाशिया पे जा रहा है। चाइना अपना सिस्टम ला रहा है, रूस अपना सिस्टम ला रहा है और कहीं न कहीं IMF, विश्व बैंक, ये सारी चीजें अब व्यवस्था ही पूरी खत्म होती हुई दिख रही है। और यही वजह है कि ये कार्टून ना अभी के डेट में बहुत ज्यादा चर्चा में है। उस समय भी कार्टूनिस्ट ने यही कहा था कि एक समय आएगा चाइना, भारत, अफ्रीका, जिनके पास आबादी रहेगी, जिसके पास संसाधन रहेगा, वही दुनिया पर राज करेंगे। अब ब्रिक्स यहाँ पर डॉलर को क्या चुनौती देगा या नहीं देगा? जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ ठोकना शुरू करा है, और सबसे पहले तो इन्होंने अपने दोस्त देश भारत को ही ठोका, इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने संदेशा दे दिया कि भैया जो भी आओगे एक ही डंडे से हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। अब इस वजह से जो प्रक्रिया है ना कि आगे पता नहीं कौन सा हथगंडा इस्तेमाल हो जाए, ये प्रक्रिया और तेज हो गई है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, स्क्रीन पर बिजनेस टुडे का एक आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें साफ साफ कहा गया एक अमेरिकन अर्थशास्त्री के द्वारा कि डॉलर का डेथ शुरू हो चुका है, यानी डॉलर अब अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है। ये कहने वाले कौन हैं? ये कहने वाले हैं जेराल्ड सेलेंते। इन्होंने कहा है, ये अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, कि अमेरिकी डॉलर का दबदबा अब खत्म हो रहा है। भारत, चीन जैसे देश आर्थिक रूप से मजबूत होते जा रहे हैं और ये जो टैरिफ लगाया गया है, भारत की अगर बात करूँ ना तो भारत सिर्फ अमेरिका से 2% व्यापार करता है। अब वो इतने आत्मनिर्भर बन गए हैं कि वो अपने प्रोडक्ट खुद बना सकते हैं और अब खुद अपने बाजार में इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्थिक शक्ति खो रहा है धीरे धीरे अमेरिका, ये कहना है इनका। फिर इन्होंने ये भी बात कही है कि अमेरिका के हस्तक्षेप की वजह से देश परेशान हो गए हैं और परेशान होकर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सेलेंते ने एक भविष्यवाणी करी है और कहा है कि अमेरिकी मुद्रा का पतन की तरफ ये बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने एक्शन लिया है, इसका असर भी होता हुआ दिख रहा है। क्या सेलेंते जो कह रहे हैं उनकी बात में दम है? ब्रिक्स में कुछ ऐसा होता हुआ तो दिख रहा है, चाइना के साथ भी कुछ ऐसा होता ही वही दिख रहा है। अब RBI ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। RBI ने क्या ऐलान किया है? RBI ने अब बैंकों को छूट दे दी है कि आप वोस्त्रो अकाउंट खोल सकते हैं ताकि कोई देश अगर रुपए में व्यापार करना चाहता है तो आसान हो जाए। पहले क्या था, कोई भी बैंक ऐसे नहीं खोल सकता था, उन्हें RBI से अनुमति लेनी पड़ती थी और उसके बाद ऐसा कर सकते थे वो। पर स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए, यहाँ पर अब भारत आगे बढ़ रहा है कि नहीं भाई, कल की डेट में क्या हो क्या नहीं, हमें अपने व्यापार को ठीक करना होगा। अब जब टैरिफ लग गई है तो टैरिफ लगने का मतलब ये हो गया कि हमारे व्यापार को निशाने पर लिया जा रहा है। अब जैसे जैसे व्यापार को निशाने पर लिया जा रहा है, हमें पहले से तैयार होना होगा और यही वजह है कि भारत ने अब यहाँ पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी एक तरीके से दिख रही है कि ये रास्ता पकड़ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।